तो ये जन्म तो हम लोगों का ऐसे ही चला गया, ऐसा कुछ अनुग्रह कर दो कि अब हमको किसी जन्म में दरिद्र न होना पड़े, हम धर्मनिष्ठ हों, सदाचारी हों, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनके पूजक हों, देवताओं में श्रद्धा रखने वाले हों, सदाचारी धर्मनिष्ठ हों और धनवान भी हों। ये सब कुछ, ये सब एक साथ ही मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय हो तो आप बता दो। उग्रदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, तो जिस दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू होगा उसी दिन से तुम भगवान पुरुषोत्तम श्री राधा गोपाल के निमित्त दीपदान करना आरंभ कर देना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बड़ी महिमा है। और महाराज जी वो उग्रदेव कह रहे हैं कि चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए, चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए तो फिर उसकी दरिद्रता नहीं रह जाएगी। कान खोलकर सुन लो, कर्ज में परेशान हो, धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है बात बात में, तो इसी निमित्त तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और भगवान के सामने भारतीय वेद लक्षणा गाय का घी, प्रामाणिक रूप से गाय का घी हो, ऐसा घी आप दीपक जलाना शुरू कर दें भगवान के सामने। थोड़े दिन में सब संकट के बादल छट जाएंगे और बढ़िया समय आ जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि रमा वृद्धि करम नृणाम, दीपदान से लक्ष्मी वृद्धि होती है। और विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास पर्यंत दीपदान कर दिया जाए तब तो क्या कहना है। वेदोक्त जितने कर्म हैं, वेदोक्त जितने दान हैं, वो सबका पुण्य एक साथ मिला दिया जाए होगी। सारे योग ज्ञान सांख्य तंत्र उनका अनुष्ठान कर ले, उससे जो पुण्य होगा उसका पुण्य और पुरुषोत्तम मास में दीपदान का पुण्य उसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। वेदों का अभ्यास, गया का श्राद्ध, गोमती का सेवन, ये भी पुरुषोत्तम दीप की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, व्यतिपात, उनके समय जो दान पुण्य किया जाता है उसका पुण्य एक और पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक किए गए दीपदान का पुण्य एक और 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। महाराज कितने श्लोक हैं, कला नारहंति षोडशीम, कलाम नारहंति षोडशीम, बड़ी भारी है। कुरुक्षेत्र, दंडकारण्य आदि सब पवित्र क्षेत्रों में घूम के आवे और पुरुषोत्तम मास में एक बार भी प्रेम से दीपदान कर ले तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए हे मणिग्रीव, ये बड़ी गुप्त बात थी पर हमने तुमको बता दी क्योंकि तुमने हमारे प्राण बचाए, तो हमें तुम्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए, इसलिए हम यही तुमको दे करके जा रहे हैं। तुम प्रेम से दीपदान करो। और महाराज जी लिखा, बंध्या स्त्री दीपदान करे पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त पूरे महीना विधि पूर्वक, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। भ्रष्ट राज्य वाले को राज्य मिल जाएगा, जो चाहोगे सो हो जाएगा। कोई विवाह के योग्य कन्या पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करे और प्रतिदिन भगवान, ये भी लिखा है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति, सिद्धि की कामना वाले को सिद्धि की प्राप्ति, खजाना हमारा बढ़ जाए ऐसी किसी की इच्छा हो तो उसको खजाने की प्राप्ति, और जिसको कोई कामना न हो तो मोक्षार्थी मोक्ष मापनुयात, मोक्षार्थी को मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष भी नहीं चाहेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, धन्य अति धन्य हो जाएगा। इसलिए पवित्र होकर स्नान करके, पवित्र होकर के दीपदान करे, ऐसा कह करके
उग्र देव नाम के ऋषि तो चले गए। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं दृढ़धनवा से, चित्रबाहु से, अगस्त जी, महर्षि अगस्त जी कह रहे हैं चित्रबाहु से कि तुम पूर्व जन्म में मणिग्रीव थे, फिर तुमने पुरुषोत्तम मास आ गया और तुम दोनों ने बस और कुछ नहीं, सरोवर में स्नान करके इंगुदी के तेल का दीपक जला देते, थोड़ी देर जला देते, भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके, उसी से देखो एक संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा बन गई और दीपदान हो गया। इतने से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुमने बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में पुण्य का भोग किया। तुम्हारे मन में धन वैभव संपत्ति की कामना थी, इसलिए तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया और तुम बड़े प्रतापी राजा हुए चित्रबाहु नाम से। चंद्रकला जैसी तुम्हारी पत्नी हुई। ये सब पूर्व जन्म में किए गए इंगुदी तेल के भी दीपक से आपने भगवान को दीपदान किया, उसकी ये महिमा है। अकंटक राज्य, सब कुछ अनुकूलता प्राप्त हो गई। फिर किम पुनः सर्पिषा दीपम तिल तैलेन वा पुनः यक्करोति ह्यखंडम वै श्री मासे पुरुषोत्तमे। फिर कोई पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना कर दे, दीपदान तो रोज करे ही, पर जिस दिन पुरुषोत्तम शुरू हो उसी दिन अखंड दीप की स्थापना करके अंतिम मास पर्यंत अखंड दीप चले, तब तो उसका कहना ही क्या है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए, हो सके तो सभी लोगों को दीपदान। यहाँ तो यमुना जी कर आओ, गोपेश्वर कर आओ, पीपल के नीचे कर दो, कहीं कर दो, मलुकदास जी की समाधि के निकट कर दो, क्योंकि सर्वत्र भगवान विराजमान है, ब्रजभूमि है। दीपदान अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जोगनी खुद हैं कबीर जी, जोगिया ठाकुर जी। हाँ हाँ।